हजारों साल पहले जब ये दुनिया सिर्फ पहाड़ों और नदियों की थी, तब एक जगह थी जहाँ देवता खुद आया करते थे। कहते हैं भगवान विष्णु ने यहाँ इतनी गहरी तपस्या की कि माता लक्ष्मी को एक बद्री के पेड़ का रूप लेकर उन्हें धूप और बारिश से बचाना पड़ा। तब से नाम पड़ा बद्रीनाथ। चार धाम में सबसे पवित्र सिर्फ मंदिर नहीं, मोक्ष का द्वार है ये। और इस मोक्ष के द्वार तक मैं निकल पड़ा अकेले। नो ग्रुप, नो ट्रैवल बड़ी, एक बैकपैक, एक कैमरा और एक दिल जो पहाड़ों में था। वेलकम टू माई सोलो जर्नी टू बद्रीनाथ। शुरू होती है जर्नी ऋषिकेश से, छोटे चार धाम का गेटवे। यहाँ से बद्रीनाथ करीब 300 किलोमीटर दूर है और रास्ते में पड़ते हैं पंचप्रयाग, जहाँ नदियाँ मिलती हैं और नया नाम लेती हैं, और धारी देवी का मंदिर जो चार धाम की रक्षक देवी में मानी जाती है। 12 घंटे की जर्नी। सुबह 4 बजे निकला, शाम 4:30 बजे बद्रीनाथ पहुंच गया। जब पहली बार बद्रीनाथ वैली में दाखिल हुआ, बस से उतरते ही जो पहला नज़ारा दिखा, सीरियसली 12 घंटे की थकान 1 सेकंड में गायब हो गई। अभी मैं हूँ बद्रीनाथ धाम में, जो उत्तराखंड और भारत का चार धामों में से एक है। तो ये जो मेरी सोलो जर्नी है, ये ऋषिकेश से स्टार्ट होती है। करीबन 300 किलोमीटर दूर है बद्रीनाथ यहाँ से वहाँ से। तो मैंने सुबह ऋषिकेश से प्राइवेट बस ली थी, जो करीबन 4:30 बजे निकलती, 4-4:30, और शाम के 4 बजे तक यहाँ पहुँचा देती है। करीबन 12 घंटे लग गए थे पहुँचने में। तो मैंने एक GMVN जो है पहले बुक कर लिया 2 दिन के लिए, तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे था। और जो यहाँ से व्यू आ रहा है, मतलब बालकनी से इतना सुंदर व्यू आ रहा है, पीछे दिख रहा होगा आपको, स्नो की पीक दिख रही है पूरी। होटल में बैग रखते ही मैं निकल गया दर्शन के लिए। -7 टेम्परेचर था बाहर, हाथ ठंडे हो रहे थे, बट दर्शन तो करने ही थे। अभी जो है शाम के 5:30 बज रहे हैं और मंदिर में जो है आरती शुरू हो जाती है। करीब 5:30 से 8:30 बजे तक आरती चलती है। तो मैं वहीं जा रहा हूँ। एक तो कपाट बंद होने वाले हैं, इसलिए भीड़ बहुत कम है, तो होपफुली अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। और जो है ठंड हो रही है, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। -7 हो रखा है अभी टेम्परेचर। रात में मंदिर जो दिखता है ना, वो अलग ही होता है। नीचे अलकनंदा बह रही है, ऊपर हिमालय का अंधेरा और बीच में विराजमान बद्री विशाल। शाम में जो दर्शन होते हैं उसमें प्रसाद बाहर से चढ़ता है और सुबह अंदर जाके आप सीधा दर्शन कर सकते हैं। अगर आप लोग को खुद से आरती करनी है तो इसके लिए टोकन लेना पड़ता है। शाम 5:30 बजे शुरू होती है आरती। तेरी भाषी लाइट है। अभी जो टेम्परेचर है -7 -8 हो रखा है। और ये गर्म कुंड से देखिए कैसे इतनी भाप निकल रही, खतरनाक गर्म पानी आ रहा है ठंड में भी। कितने 200 वाले, ठीक है। अभी जो है मैंने अच्छे दर्शन कर लिए थे। मैंने वहाँ पे
एक तो भीड़ नहीं थी तो आराम से पूरा अंदर से अच्छे से दर्शन करने को मिले। और वहाँ पे कीर्तन भी चल रहा था तो थोड़ा टाइम बिताया, मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे जाके। और जो है मतलब इतनी ठंड हो रही है, -7 -8 है, फिर भी जो पीछे एक कुंड है वहाँ से इतना गर्म पानी आ रहा है कि वो भाप निकल रही है, मतलब ये भी एक अजूबा ही है। और अभी इतनी ठंड हो रही है कि मैं ज़्यादा तो रुकना पड़ूँगा, तो वापस मैं रूम पे जा रहा हूँ अपने। और कल जो भी आसपास की जगह है जैसे माना गाँव और मंदिर दोबारा दर्शन के लिए आऊँगा मैं एक बार फिर। सुबह मंदिर के सामने खड़ा था और सोच रहा था कि ये जगह इतनी अलग क्यों लगती है। फिर समझ आया क्योंकि यहाँ सिर्फ पत्थर नहीं है, यहाँ कहानियाँ हैं। विष्णु जी ने यहाँ तपस्या की, माँ लक्ष्मी ने पेड़ बन के उन्हें बचाया, आदि गुरु शंकराचार्य खुद आए और इस धाम को 4 धाम का हिस्सा बनाया, क्योंकि वो जानते थे यहाँ आत्मा को जो मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। एक बार आया लेकिन सो गाइस अभी जो है मैंने सुबह के दर्शन कर लिए थे। सुबह जो है आराम से पूरा अंदर जाने को मिलता है, और रात के टाइम पे आपको बाहर से दर्शन कराएंगे। और अगर सुबह आओगे तो सुबह पूरा अंदर आपको गर्भगृह में जाने का मौका मिलेगा, वहाँ पे आप प्रसाद चढ़ा सकते हो, तो अच्छे से वहाँ दर्शन कर सकते हो। और अभी तो शायद मैं माना विलेज जाऊँगा, और एक चरण पादुका जगह भी है जहाँ पे माना जाता है कि पहले कदम रखे थे विष्णु जी ने, तो वहाँ भी जा सकते हो। मंदिर के दोनों तरफ 2 पर्वत हैं, नर पर्वत और नारायण पर्वत। कहते हैं भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में यहाँ तपस्या की ताकि दुनिया में धर्म बना रहे, और यही नर और नारायण आगे चल के अर्जुन और श्री कृष्ण बने। आज भी ये दोनों पर्वत वहाँ खड़े हैं मंदिर के पहरेदार बन के। और सीधा सामने नीलकंठ पर्वत, सफ़ेद बर्फ, नीला आकाश, इतना सब एक जगह। और अभी माना विलेज बाकी था। बद्रीनाथ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है इंडिया का पहला गांव माना। लोकल शेयर टैक्सी लेकर 10 मिनट में पहुंच गया माना गांव। ये वो जगह है जहां से इंडिया स्टार्ट होता है, और यहीं से वो मार्ग भी है जहाँ से कहते हैं पांडव स्वर्ग के लिए गए थे, सतोपंथ। सो अभी मैं आया हूँ इंडिया के फर्स्ट विलेज माना विलेज, जो कि बद्रीनाथ 3-4 किलोमीटर आ गई है। तो कहते हैं कि यहीं से ही जो पांडव है वो स्वर्ग गए थे। तो आगे यहाँ पे एक भीम पुल भी है, और उससे आगे वसुधारा फॉल भी है, वाटरफॉल। तो शायद मैं वहीं जाने की कोशिश करूँगा। माना गांव खुद में खास है। कहते हैं व्यास जी ने यहाँ बैठ के महाभारत लिखी थी। व्यास गुफा आज भी यहाँ है, वो गुफा जहाँ इंडिया का सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा गया था। ऐसे ही यहाँ पे गणेश गुफा भी है। नवंबर में यहाँ बर्फ पड़ती है और ये गांव बंद हो जाता है। यहाँ रहने वाले लोग नीचे चले जाते हैं और अप्रैल में वापस आते हैं जब बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। गांव के अंदर घुसते ही मिलती है सरस्वती नदी। वही सरस्वती
जो कहते हैं प्रयागराज में गंगा और यमुना के साथ मिलती है, लेकिन आंखों से नहीं दिखती। यहाँ वो बिल्कुल सामने है, साफ, तेज और एकदम रियल। और इस नदी पे है भीम पुल, एक बड़ा सा पत्थर जो कहते हैं भीम ने खुद रखा था ताकि द्रौपदी इस नदी को पार कर सके। सिर्फ एक पत्थर, हजारों साल पुराना, और आज भी टिका है। सो अभी जो है मैं वसुधारा वाटरफॉल जा रहा हूँ। बीच में भीम पुल भी दिखाता है। जब वो स्वर्ग जा रहे थे तो उन्हें सरस्वती नदी पार करनी थी, तो उस टाइम पे उन्होंने एक पत्थर जो है बड़ा सा वो रखा था जिससे वो पार कर पाए थे। बीच में जो पांडवों की स्टैचू भी बना रखे थे उसके पास। लेकिन अभी जो है गांव बंद ही होने वाला, क्योंकि बर्फ़ के टाइम पे पूरा गांव खाली हो जाता है, तो इसलिए पूरा वो ढक दिया था उन्होंने। और जो वसुधारा वाटरफॉल है 5 किलोमीटर है और हल्के हल्के चलने में इतनी थकान जा रही है। एंट्री गेट पे लिखा था वसुधारा 5 किलोमीटर, बट जब ट्रैक स्टार्ट किया तो लगा ये 5 किलोमीटर बड़े मुश्किल होने वाले। तेज हवा और मुश्किल चढ़ाई, हर 10 मिनट में रुक के सांस लेनी पड़ती थी, बट अंदर एक ही चीज़ थी, जाना तो है पूरे एंड तक। एक तो हवा बहुत तेज चल रही है और सांस ज़्यादा फूल रही है, चाहे प्लेन एरिया हो या चढ़ाई हो, दोनों में काफ़ी ज़्यादा थकान लग रही है। और इस बार तो बैग भी नहीं है, इतना कुछ भी नहीं है सामान, फिर भी सांस काफ़ी फूल रही है। और जो वाटरफॉल है ट्रायंगल वाली पहाड़ी दिख रही है, उससे पहले एक और पहाड़ी है, उनके बीच में ही है। काफी अच्छा है। वाटरफॉल देखने लग गया है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ वसुधारा वाटरफॉल। तो फाइनली मैं वसुधारा वाटरफॉल पहुंच चुका हूँ। करीबन 2-2.5 घंटे लगे मुझे यहाँ पहुँचने में। एक तो चढ़ाई थी और साथ ही काफ़ी ज़्यादा पूरी चीज़ से ज़्यादा टाइम लग गया। और मेरे पीछे जो है वाटरफॉल है, ज़्यादातर पूरा जमा पड़ा है और हल्का हल्का ही पानी आ रहा है। ज़्यादातर तो वाटरफॉल जमा हुआ ही है और बहुत ही कम पानी आ रहा है, हल्का हल्का ही आ रहा है। और जो भी मतलब आ रहा है देखेंगे आप, ये तो कैसे उड़ रहा है, इतनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। ये जगह सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं है, यहाँ भी एक कहानी है। वसुधारा, वसु मतलब वेल्थ, धारा मतलब फ्लो, फ्लो ऑफ वेल्थ। कहते हैं जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे तो वसुधारा के पास एक परीक्षा हुई। मान्यता है जिसका मन पवित्र होता है वसुधारा का पानी उसके ऊपर गिरता है, और जिसका मन पवित्र नहीं
पानी मुड़ जाता है। कहते हैं द्रौपदी यहाँ रुक गई थी क्योंकि पानी उन पे नहीं गिरा। जो ये सामने पीक दिख रही है, ये माउंटेन पीक, इससे मतलब जितने भी बादल आ रहे हैं सारे लिटरली टकरा के वापस वहीं रुक जा रहे हैं और वहीं इकट्ठा हो जा रहे हैं। उससे आगे एक भी बादल अभी तक गया नहीं है। तो अभी जो है मैं वापस उतर रहा हूँ नीचे और शाम के 4:30 बज चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी है, इतनी ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल ही लिटरली काम करने शुरू हो चुके हैं और बिल्कुल ये तो बहुत नीचे हवा लग गया। ऋषिकेश से निकला था पहली बार अकेले पहाड़ों में। मन में काफ़ी सवाल थे और बद्रीनाथ ने हर सवाल का जवाब दे दिया बिना कुछ बोले, सिर्फ फील करा के। एक सुकून था, शांति थी, भक्ति थी और हर एक मोमेंट खास था। बद्री विशाल के दर्शन, वसुधारा का ट्रैक हो या माना की वो शांत गलियाँ, सब खूबसूरत था। और एक चीज़ समझ आई, कुछ रास्ते अकेले भी लेने पड़ते हैं, तब जो मिलता है वो सिर्फ फील होता है, डिस्क्राइब नहीं। अगर आप भी सोच रहे हो, मत रुको, सवाल बाद में, पहले निकलो। मिलेंगे आपसे अगली जर्नी में, तब तक ले टाटा बाय बाय।